हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज का टॉपिक है एलोरा। आज हम लोग एलोरा गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसे पढ़िएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, हम आपकी सहायता करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हैं, तो आप चाहें तो हमें वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। देखिए, एलोरा की गुफाएं या फिर राष्ट्रकूट चित्रकला, क्योंकि एलोरा की गुफाओं में राष्ट्रकूट राजाओं ने ही कार्य करवाया है, इसीलिए इसे राष्ट्रकूट चित्रकला भी कहते हैं। अब एलोरा की गुफाओं को हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, नामकरण, यानी एलोरा का नाम एलोरा कैसे पड़ा। फिर दूसरा पॉइंट है गुफाओं की स्थिति, यानी ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है गुफाओं का विकास, इन गुफाओं का विकास कैसे हुआ। फिर है चित्र विवरण, यानी कि यहाँ पर कौन कौन से चित्र हमें मिले हैं। और गुफाओं की खोज, इन गुफाओं की खोज कैसे हुई, किसने की। तो सारा कुछ हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। बस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, वरना आप ही लोगों का लॉस होगा। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गुफाओं का विकास, जो आपकी एलोरा की गुफाएं थी उनका विकास कैसे कैसे हुआ, सारा कुछ हम लोग देखेंगे। एलोरा की सभी गुफाओं और स्मारकों का निर्माण हिंदू राजवंश जैसे राष्ट्रकूट वंश के समय के दौरान हुआ था। ठीक है, जो आपकी एलोरा की गुफाएं थी उनका जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट वंश के समय हुआ था। ठीक है, इन गुफाओं के समूह को 5वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य बनाया गया था। जो आपकी एलोरा की गुफाएं थी उनका निर्माण जो हुआ था वो 5वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। नामकरण, यहाँ से प्राप्त एक शिलालेख के अनुसार इस स्थान का प्राचीन नाम एलापुर अंचल था। ये जो आपकी एलोरा की गुफाएं हैं उसका प्राचीन नाम पहले क्या था, एलापुर अंचल। ठीक है, कालांतर में इसी एलापुर अंचल का नाम एलोरा व्यवहार में आने लगा। ठीक है, पहले एलापुर अंचल नाम था, फिर धीरे धीरे एलोरा नाम जो है वो व्यवहार में आने लगा और लोग इसे एलोरा की गुफाओं के नाम से पुकारने लगे। कुछ लोग भ्रांतिवश इन गुफाओं को बेरुल की गुफाएं कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग भ्रांतिवश इन गुफाओं को बेरुल की गुफाएं कहते हैं। क्यों कहते हैं वो लोग ऐसा, तो आगे देखते हैं हम लोग। क्योंकि इन गुफाओं से 3 किलोमीटर पहले बेरुल नामक एक गांव है। ठीक है, इसीलिए एलोरा की गुफाओं को कुछ लोग भ्रांतिवश बेरुल की गुफाएं बोल देते हैं। ठीक है, एलोरा गुफाओं की स्थिति, जो एलोरा की गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। यह गुफाएं औरंगाबाद से 29 किलोमीटर तथा अजंता से 135 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एलोरा बौद्ध, ब्राह्मण व जैन धर्म की पावन त्रिवेणी है। जो एलोरा की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र राज्य में हैं। ठीक है, और ये गुफाएं औरंगाबाद से 29 किलोमीटर की दूरी पर हैं और अजंता से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। अब देखते हैं एलोरा की गुफाओं में कौन कौन से धर्म के जो चित्र हैं वो मिलते हैं। तो एलोरा की गुफाओं में बौद्ध धर्म, ब्राह्मण और जैन धर्म की चित्र मिलते हैं। ठीक है, जैन तीनों धर्मों की ये पावन त्रिवेणी है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तीनों धर्मों के 34 गुफाएं हैं। ठीक है, तीनों धर्मों की यहाँ पर कितनी गुफाएं हैं, 34 गुफाएं हैं, जिनमें 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, जिनमें से 17 गुफाएं जो हैं वो ब्राह्मण धर्म से हैं और 12 बौद्ध धर्म से हैं और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। वर्ष 1983 में यूनेस्को ने एलोरा की गुफाओं को विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन गुफाओं में 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये जो गुफाएं हैं वो गुफा संख्या 1 से 12 तक की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 13 से 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित हैं और 30 से 34 तक की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करती हैं।
एलोरा की गुफाओं के हिंदू स्मारक, ठीक है। एलोरा की गुफाओं में जो हिंदू मंदिर पाए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। प्रारंभिक हिंदू गुफाएं शिव को समर्पित थीं। कैलाश मंदिर एलोरा गुफा संख्या 16 में स्थित है। जो कैलाश मंदिर है एलोरा का, वह गुफा संख्या 16 में स्थित है। यह भगवान शिव और कैलाश पर्वत पर आधारित है। जो कैलाश मंदिर है वो भगवान शिव पर और कैलाश पर्वत पर आधारित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यह संपूर्ण मंदिर एक पहाड़ी चट्टान को काटकर एकात्मक शैली में बनाया गया है। जो कैलाश मंदिर है वो केवल एक ही पहाड़ी को काट काट कर बनाया गया है, ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं, यह जो मंदिर है वो एकात्मक शैली में बनाया गया है, ठीक है। ये आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो कैलाश मंदिर है वो एकात्मक शैली में बनाया गया है। इस शैल मंदिर को राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। जो यह मंदिर है कैलाश मंदिर, इसको किसने बनवाया था, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने, ठीक है। और कब बनवाया था, तो 757 से 883 तक, ठीक है। संपूर्ण मंदिर कैलाशपति शिव को समर्पित है। जो आपका मंदिर है वो कैलाश मंदिर जो है वो कैलाशपति शिव को समर्पित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश के मूल चित्र सतह के ऊपर कई बार चित्रण कार्य हुआ है, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो कैलाश मंदिर है उसमें जो चित्र बने हुए हैं, ठीक है, उन्हीं चित्रों पर बार बार चित्रण कार्य हुआ है। कैलाश मंदिर के प्रमुख चित्र, अब कैलाश मंदिर में कुछ प्रमुख चित्र हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। तो पहला चित्र है कमल पुष्प पत्र के अलंकारिक आलेखन में हस्ती आकृति, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा चित्र कौन सा है, नटराज की एक आकर्षक चतुरा मुद्रा, लक्ष्मी नारायण गरुड़ पर सवारी करते हुए, ठीक है। ये चित्र संख्या 62 का चित्र है। फिर अगला कौन सा है, बादलों में विचरते विद्याधर। और नेक्स्ट आपका चित्र है युद्ध दृश्य चित्र, ठीक है, जो संख्या कितनी है इसकी, 61। चलिए आगे देखते हैं। एलोरा की गुफाओं के बौद्ध स्मारक, जो एलोरा की गुफाएं हैं उनमें जो बौद्ध मंदिर पाए गए हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। यह स्मारक एलोरा गुफा के दक्षिण पूर्व में स्थित है, ठीक है। जो बौद्ध स्मारक हैं वो एलोरा गुफा के दक्षिण और पूर्व में स्थित हैं। इन गुफाओं में मठ तीर्थ स्थल हैं जिनमें बोधिसत्व और बुद्ध की नक्काशी शामिल है। जो बौद्ध स्मारक हैं उनमें मठों का निर्माण हुआ है, तीर्थ स्थलों का निर्माण हुआ है, और जो बुद्ध जी हैं, ठीक है, उनके चित्र वहाँ पर हैं, उन्हीं की नक्काशी वहाँ पर बनाई गई है। चलिए आगे देखते हैं। एलोरा गुफा के स्तूप हॉल के अंदर एक उपदेश मुद्रा में आराम करते हुए भगवान बुद्ध की 15 फीट की मूर्ति है। जो एलोरा की गुफा है उसमें जो स्तूप हॉल है उसके अंदर जो भगवान बुद्ध हैं वो उपदेश देते हुए बनाए गए हैं, ठीक है। जो मूर्ति का साइज़ है वो कितना है, 15 फीट की मूर्ति है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एलोरा की गुफाओं के जैन स्मारक, अब एलोरा की गुफाओं में जो जैन मंदिर पाए गए हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग। हिंदू और बौद्ध गुफाओं की तुलना में छोटे, इनमें मंडप और एक स्तंभित बरामदा है, ठीक है। जो आपके जैन स्मारक पाए गए हैं वो हिंदू और बौद्ध की तुलना में छोटे हैं, ठीक है। इनमें मंडप बनाए गए हैं और एक स्तंभित बरामदा है, ठीक है। जैन मंदिरों में यक्ष और यक्षी देवताओं और देवताओं की नक्काशी शामिल है, ठीक है। आगे देखते हैं। इन गुफाओं की रौनक को धुएं की कालिख ने सदैव के लिए समाप्त कर दिया है, ठीक है। जो जैन मंदिर हैं वहाँ पर जो चित्र बने हुए हैं उनको धुएं की कालिख ने बिल्कुल समाप्त कर दिया है, ठीक है। इस समूह में इंद्रसभा नाम की एक सुंदर दुमंजिला गुफा है। जो आपकी जैन मंदिर है उनमें इंद्रसभा नाम की एक सुंदर 2 मंजिला गुफा है। यहाँ कालिख के झीने पर्दे में से झांकती हुई कुछ चित्र छवियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पर जो जैन मंदिर हैं उनमें जो चित्र हैं वो कालिख से पूरी तरीके से ढक चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा चित्र दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। जिनमें कौन कौन से चित्र हैं, पहला चित्र है महिष पर आरूढ़ यम का चित्र, ठीक है। और फिर और कौन से चित्र हैं,
कल्प सूत्रों से संबंधित कथाओं का चित्रण हुआ है यहाँ पर। कमल युक्त अलंकृत बेल, ठीक है। एलोरा के भित्ति चित्रों से अपभ्रंश वाले लक्षण दिखाई देने लगे थे, ठीक है। धीरे धीरे जो एलोरा के भित्ति चित्र हैं उनसे अपभ्रंश वाले लक्षण दिखाई देने लगे थे और अजंता वाली उदात्त गरिमा लोप होती चली गई थी, ठीक है। कहने का मतलब ये है जो एलोरा के चित्र हैं, ठीक है, उनमें शुरुआत में जो अजंता शैली है उसके लक्षण उसमें देखने को मिलते थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे चित्र बनते गए, समय बीतता गया, जो एलोरा के चित्र हैं उनमें अपभ्रंश शैली वाले लक्षण दिखाई देना शुरू हो गए थे, ठीक है। यही कहने का तात्पर्य है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। और आज का टॉपिक एलोरा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।